नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सही है। आशा करता हूं दोस्त कैसे हैं। सही है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सही है। आइए मैं आप फिर इस साइटोलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर ले चलता हूं। सही है। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं आपसे। सही है। आज मैं बता रहा हूं। सही है। बहुत दूर तक पीछे मैं बता रहा था। सही है। आज फिर बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सही है। जैसे मैं क्या लाया हूँ आज मैं बताऊँगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। सही है। आप समझिएगा, इसका मैं मतलब फुल वीडियो देने वाला हूँ। इसके बारे में फुल जानकारी आपको देने वाला हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। सही है। आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग बायोकेमिकल मशीन भी कहते हैं। सही है। बायोकेमिकल मशीन भी कहा जाता है। सही है। बायोकेमिकल मशीन, चूंकि इनमें जो है मतलब केमिकल का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सही है। केमिकल के मतलब रिएक्शन के बाद से ढेर सारे से प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है। मुख्यतः इनमें देखा जाए तो एटीपी तैयार होता है। सही है। जिसको हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। सही है। तो ये इन चीज़ों का सही है किस तरह से ये मतलब काम करता है, इसके ऊपर आज मैं फुल बात करने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सही है। एग्जाम बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सही है। पावर हाउस ऑफ द सेल से कोशिका का यह ऊर्जागृह है। सही है। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और चूंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा को सिंचित रखता है, ऊर्जा को स्टोर रखता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। सही है। स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। सही है। मैंने ऊर्जा का ये भंडार गृह भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का भंडार भी गृह कहते हैं। सही है। और कोशिका का भी से पावर हाउस कहलाता है। सही है। तो ये इनको कहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं शुरू से इस पर बात करता हूँ। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया रहता कहाँ। सही है। अगर मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करूँ, सही है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ परिचय कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता कहाँ। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा मेनली से मतलब ये कोशिका है। सही है। कोशिका के अंदर देखिएगा न्यूक्लियस रहता है। सही। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह से संरचनाएं पाई जाती है। सही। ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं, यही छोटी सी संरचनाएं जो होती है यह मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन में देता हूं। यह एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी प्लांट तथा एनिमल सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्लांट तथा एनिमल सेल में पाया जाता है। सही है। और इसका जो है यह मतलब कई तरह से उद्देशित होता है। किस तरह से ये कहाँ कहाँ किस बेसिस पर काम करता है इसको मैं समझाता हूँ। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो मतलब कहा जाए तो ये बैक्टीरिया, सही है, बैक्टीरिया रखा जाए। वहीं अगर कह दें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। और एक और देखा जाए तो मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, मतलब इनमें जो है मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्राय नहीं पाया जाता है। फिर से सही है। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय अंगक है। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इट इज फाउंड फ्रॉम द एवरी ऑर्गेनिज्म। आई थिंक इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। आई मीन ये मतलब ये हुआ। सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दुई झिल्ली नुमा परत से घिरा हुआ एक संरचना है। सही है। जो सभी प्लांट तथा एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सही है। सभी प्लांट तथा एनिमल सेल में पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री की बात करता हूँ और किस किस में नहीं पाया जाता वो उन्होंने मैंने बताया। बैक्टीरिया देखा जाए जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सही है। इनमें नहीं रहता। सही। अब मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा हिस्ट्री इसके मतलब इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सही कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह मतलब है कहाँ से है, कौन लाया, किसको बता से, इसके ऊपर मैं चर्चा कर लूँ। सही। आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया एक वैज्ञानिक थे। सही है। नाम था उनका रिचर्ड अल्टमन। ये वैज्ञानिक ने सही है लगभग 1890 ईस्वी में, सही है, लगभग 1890 ईस्वी में सही है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। रिचर्ड अल्टमन ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। सही है। और देखने के बाद इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया बायोब्लास्ट। मतलब इन्होंने रिचर्ड अल्टमन ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा बल्कि कहा कि ये कुछ रचना है सी जिसका नाम रख दिया जाए। इन रचनाओं का नाम इन्होंने रख दिया बायोब्लास्ट। से इन्होंने कहा कि ये बायोब्लास्ट है, बायोब्लास्ट इसका नाम रख दिया। सही है। फिर दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक आए। सही है। नाम था इनका बेंडा वैज्ञानिक थे। सही है। अजीब सा नाम है। सही है। लेकिन है क्या करिएगा, विदेश का नाम है। सही है। बेंडा लगभग सही है देखिएगा 1898 ईस्वी के आसपास से 1898 लगभग से इस ईस्वी में इन्होंने से इसका नामकरण किया। इन्होंने ही इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा, तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। सही है।
बायोब्लास्ट, रिचर्ड अल्टमन ने इसको बायोब्लास्ट कह दिया, सही है। दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक का ऐसे है, नाम था उनका किंग्सबर्ग, किंग्सबर्ग, सही है। इन्होंने क्या किया, सही है, लगभग 1912 ईस्वी में किंग्सबर्ग ने 1912 ईस्वी में कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन से है, सही है, कोशिकीय श्वसन से इनका संबंध है। क्या कहा, मतलब किंग्सबर्ग ने, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कोशिकीय श्वसन से है। वास्तव में सही बात है, सही है। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सही है, हम जब रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सही है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से, सही है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक, सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचता है, सही है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रियाएं होते हैं, क्रेब साइकिल से वगैरह चलती है, सही है, और इन साइकिल में बहुत मतलब अभिक्रिया के पश्चात जो है मुख्यतः ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है, और वह एटीपी जो है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, सही है, तो हम लोग ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं, सही है, चला लेते हैं। तो इन्होंने, किंग्सबर्ग ने कहा 1912 ईस्वी में कि इनका रिलेशन जो है वह सेलुलर रिस्पायरेशन से, सही है, कोशिकीय श्वसन से, सही है। वहीं दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक आए, सही आप देखते हैं, सही है, दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक नाम था उनका बारबर्ग, सही है, बारबर्ग, सही है, लगभग 1913 ईस्वी में इन्होंने कहा, सही है, कि इसके अंदर जो एंजाइम रहता है, मतलब कहने का ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एंजाइम रहता है, सही है, और इस एंजाइम का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया बारबर्ग ने, सही है, बारबर्ग ने इसके एंजाइम के बारे में बताया 1913 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका ये इतिहास रहा, सही है। चार वैज्ञानिकों ने मिलकर, सही है, चारों वैज्ञानिकों ने मिलकर, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का रिसर्च किया, सही है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है पूरा एनालिसिस करके, सही है, हम लोग को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, सही है, उसका संरचना किस तरह से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया काम किस तरह से करता है, इसके ऊपर चर्चा किया। रिचर्ड अल्मंड बेंडा थे, सही है, किंग्सबर्ग थे और बारबर्ग थे, सही है। ये 1890 ईस्वी में इनका देखा जाए, सही, तो 1898 ईस्वी में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, सही। किंग्सबर्ग ने सेलुलर रेस्पिरेशन से इसका संबंध बताया और बारबर्ग ने 1913 में, सही, इसका एंजाइम का डिस्क्रिप्शन दिया, सही, इसके अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, सही, उसका इन्होंने वर्णन किया, सही। वैसे पूछ दे एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर पूछ दे प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन भी क्या है, एंजाइम एक प्रकार का, सही है। इस तरह से आप दे सकते हैं, सही। बहुत ही मतलब मैं पूरे एकदम निचोड़ बात में इनको ला रहा हूँ, सही, और आपको जो कुल मिलाकर जो है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कम दे, इसी विषय पर मैं इसको जो है एनिमेटेड रूप में तैयार किया हूँ, सही है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, सही है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका साइज क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, सही है। वैसे अगर आप देखेंगे, सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी लंबाई मतलब 1 म्यूएम से 7 म्यूएम तक होती है, म्यूएम माइक्रोमीटर होती है, सही, वहां तक होती है, सही। और अगर इसका व्यास चेक किया जाए, कुल मिलाकर व्यास देखा जाए तो 0.2 म्यूएम से 2 म्यूएम तक होता है इसका व्यास, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है। अगर मैं ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का पूरे, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर दूसरे पॉइंट पर, सही है, दूसरे पॉइंट पर बात करूँ तो सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, सही है, तो ये एम्फीबियन में पाया जाता है, उभयचर में, सही है। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर, सही है। उभयचर प्राणी जो जल और स्थल दोनों में रहता है, जैसे मेढक इसका ले लेते, सही है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उभयचर होते हैं, सही है। तो एम्फीबियन मतलब उभय मतलब दोनों में रहने वाला, सही है। इसके ऊ साइट में, ऊ साइट मतलब ऊ साइट का मतलब होता है एक अंडा, से इससे जो अंडा बनता है, सही, इस अंडा में सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो आप डायरेक्टली कह देंगे एम्फीबियन के ऊ साइट सेल में जो है सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है, देखा जाए साइज लगभग 20 म्यूएम से 40 म्यूएम, सही है, 20 म्यूएम से 40 म्यूएम तक इसका साइज होता है, सही है, एम्फीबियन के ऊ साइट सेल में। ये मैंने बताया कि इसका साइज क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सही। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ, सही, इसका मैं देखूँ अगर नंबर देखूँ, सही, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या देखूँ, कुछ संख्या के आधार पर मैं बताता हूँ, सही, कि संख्या कहाँ कहाँ निर्भर करता है। वैसे आप देखेंगे, सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या जो है सेल के साइज पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ से, सेल के साइज पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है, सही, अगर मान लीजिए सेल बड़ा हो तो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक हो, सही, सेल जितने छोटे होंगे, सही, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो साइज सेल के साइज पर निर्भर करता है, सही। वैसे मैं बता दूं, सही, आपको एक जीव ऐसी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। अगर इसकी मैं बात करूं, क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करूं, सही है, तो आप देखेंगे क्लेमाइडोमोनास में, सही है, सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिर्फ एक, मतलब क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है, सही है, सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया इसी जीव में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास देखिएगा एक कोशिकीय जीव होती है, ब्लू ग्रीन मतलब एल्गी रहता है, सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया से देखिएगा थाइलोफाटा वर्ग का एक समूह आता है, सही। अगर मैं दूसरी बात करूँ, सही,
ये भी प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में, सही है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, सही है। तो और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता, सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता, सही है। तो आप मेरे को मैं दिखाता हूँ, सही। आप देखिएगा, मतलब एक जीव है बर्ड्स, पक्षी। आप बर्ड्स के देखते होंगे, सही है। जो पक्षी होती है, सही है, पक्षी में फ्लाइट मसल सेल्स पाया जाता है, सही है। फ्लाइट मसल्स सेल पाया जाता है, सही है। मतलब पंख कहा जाए, सही है। देखिएगा बर्ड्स जो होती है, सही, बर्ड्स के अंदर पंख होता है, सही है। और आप देखते होंगे कि सही है, बर्ड जो होती है, जो खास करके साइबेरियन पक्षी होती है, वह ठंडे प्रदेश में रहना बहुत अधिक पसंद करता है, उसको ठंडा प्रदेश अच्छा लगता है, सही है। तो देखिएगा, मतलब साइबेरियन पक्षी होती है, सही है, वो ठंड प्रदेश में, जहाँ पर जब ठंड होती है, जैसे कि अपने भारत में, सही, अपने भारत में देखा जाए तो वही दिसंबर से लेकर मार्च तक ठंड अधिक रहती है। तो साइबेरियन पक्षी जो है वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, पलायन कर जाती है, सही है। और हमारे भारत में कांवर पक्षी बिहार से बेगूसराय में फिर चली आती है, सही है। तो वहाँ पर जो है, मतलब जहाँ पर भी झील वगैरह होती है, वहाँ पर ये ज़्यादातर विचरण करता है, सही है। तो एक बार जब वहाँ से उड़ती है साइबेरियन पक्षी, आप देखेंगे जब एक बार वहाँ मतलब रशिया से उड़ती है, तो सही है, भारत में आकर ही रुकती है, क्योंकि वो थकती नहीं है कभी, सही है। थकती क्यों नहीं है, क्योंकि उनके फ्लाइट मसल सेल्स में, मतलब फ्लाइट मसल सेल्स में इतने ऊर्जा बने रहते हैं, सही। लगभग आप देखेंगे ना, एक फ्लाइट मसल सेल्स में से लगभग मैं बात कर रहा हूँ, सही है, 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लाख की बात कर रहा हूँ, हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, लाख कह रहा हूँ, सही। मतलब बर्ड्स के फ्लाइट मसल सेल्स में, बर्ड के विंग्स में से माइटोकॉन्ड्रिया 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास जो है बनती है, जिससे पक्षी कभी थकता नहीं, सही। फिर जब मार्च अप्रैल का सीजन खत्म होता है, अप्रैल में फिर देखिएगा रसिया में ठंडा पड़ने लगती है, रूस में ठंडा पड़ने लगती है, फिर तो यहाँ से जो पलायन कर जाती है पक्षी, से अपने देश चली जाती है, सही। और वहाँ वो ठंडे प्रदेश में मुख्यतः रहती है, सही। तो पक्षी जो है, पक्षी एक ऐसा जीव है जो कभी थकता नहीं, सही। उसके अंदर एनर्जी जो है बिल्डअप करने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है, सही, मतलब ऊर्जा इतना ज़्यादा बनाता है, सही, जिसकी वजह से जो है, मतलब पूर्णतः जो वो कभी थक नहीं पाती, सही। तो सबसे अधिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो वही पक्षी है। पक्षी के फ्लाइट सेल्स में बहुत अधिक माइटोकॉन्ड्रिया, लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई जाती है। और वहीं सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, सही। बस सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, सही। ये मैं नंबर बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया संख्या के आधार पर कहाँ मतलब किस तरह से पाया जाता है, वो दिखाया। चलिए मित्रों, मैं दिखाता हूँ आपको, सही, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, सही, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है वो मैं पहले मैं बता देता हूँ, सही। ये रियल में मैं संरचना आपको, सही, एनिमेटेड डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, सही। वैसे मैं अपने से दिखाता हूँ, सही, थोड़ा सा इसको देख ले, फिर अच्छे से समझेंगे आप, सही। माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, इस तरह से ये संरचना पाया जाता है, ये इस तरह से संरचना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। आप देखेंगे, सही, ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है, सही, इसको आउटर मेम्ब्रेन कह दीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहरी झिल्ली होती है, सही। और अंदर वाला को हम लोग कहते हैं इनर झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, सही है। ये इसका साइज रहता है, दोनों सेल का साइज, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। वैसे मैंने आपको बताया था कि 2 झिल्ली से घिरा हुआ ये रचना होती है, सही है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उंगली नुमा उभार हो जाता है, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राय एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, जनरल कंपटीशन में या मान लीजिए जो भी बेसिस में स्टेट सीटेट वगैरह में पूछता है। तो ये जो उंगली नुमा उभार इस तरह से रचना बनी रहती है, इस रचना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टियाई, क्रिस्टियाई याद रखिएगा, क्रिस्टियाई, सही। वैसे देखिएगा इसके अंदर स्पेस भी रहता है, 2 झिल्ली के बीच स्पेस रहता है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, सही है, ये क्या है, या इंट्रा, से इंट्रा चैम्बर भी हम लोग कह देते हैं, सही, इंट्रा चैम्बर भी आप इसको आराम से कह सकते हैं, सही। इसी में देखिएगा, सही, इसके अंदर ढेर सारी रचनाएं बनी रहती है। पर्सनली देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है, ये रचना डीएनए रहता है इस रूप में। आप देखिएगा कहीं कहीं पर जो है कैल्शियम भी पाया जाता है, कैल्शियम से कहीं कहीं पर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सही, तो मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, Mg2+ भी रचनाएं पाई जाती है, सही है, जो मतलब अंदर में रहती है संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर देखा जाए तो राइबोसोम भी रहता है अपना, सही है, राइबोसोम, ये डीएनए पाया गया, सही है, डीएनए है, सही। राइबोसोम भी रहता है, सही। कभी कभी देखिएगा पॉलीराइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, पॉलीराइबोसोम भी रहता है, सही है। तो ये देखिए गया, सही है, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये रहा, सही है। इसका मैंने इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखा, से क्रिस्टिया के बारे में आपको समझा, से इसी पर पूरे संरचना में अगर आप देखेंगे गौर से, सही, तो इस पर जो है एक रचना पाया जाता है, इसको ये रचना रहता पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में, इस तरह से ये फैले रहता है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में, सही। इसी को हम लोग कहते हैं F0F1 पार्टिकल, क्या कहते हैं, F0F1 पार्टिकल। ये वाला जो बना है इसको F1 या मान लीजिए
F0, या F01 पार्टिकल्स होता है, कणस होता है, सही है। अगर इसकी मैं बात करूँ, इसको अगर देखिएगा गौर से ना, मैं दिखाता हूँ से, मतलब इसमें देखिएगा तो कुछ इस तरह से ये रचना पाई जाती है, इस तरह से इसमें देखिएगा F1 पार्टिकल, ये जो है ये वाला भाग हेड कहलाता है, हेड, और ये वाला भाग जो रहता है इसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक से, और ये नीचे वाला बेस कहलाता है, सही है। इसी संरचना को हम लोग कहते हैं F0, F1 पार्टिकल, सही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रचना बनी रहती है, सही है। अगर वैसे मान लीजिए वैसे देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पूरे रचना में अंदर में जो रहता है, सही है, इस रचना को हम लोग कह देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कह दीजिए, सही है, पूरी रचना ही मैट्रिक्स कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सही है। और इसके अंदर भरे रहते हैं गाढ़ानुमा जैलुनुमा पदार्थ, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव भी कहते हैं, सही है। और इसी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, सही है। एटीपी बनता है, कोशिका श्वसन का जो ऑक्सीजन होता है वो यहीं पहुंचता है, और यहीं से मतलब आउटपुट मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होने के बाद से फिर से चला जाता है मतलब ऊर्जा के निर्माण के लिए। वैसे आपको ये संरचना अगर दिखाऊं माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा ये सब दिखाए हुए, सही है। इनर ये मेम्ब्रेन रहता है, अंदर वाला झिल्ली, और ये फिर आउटर मेम्ब्रेन रहता है, बाहर वाला झिल्ली। इस पूरी रचना को हम लोग मैट्रिक्स कह दिए, सही है। ये आउटर मेम्ब्रेन हमने दिखा, आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिएगा ये उंगली नुमा जो रचना होती है इसको क्रिस्टियाई कहते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद अपना डीएनए होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं, सही है। जगह जगह आप देखेंगे राइबोसोम पाया जाता है, सही है। कैल्शियम तो रहते ही हैं, सही है। मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाया जाता है, सही है। और पर्सनली राइबोसोम रहता है, उनको भी मैंने बताया, सही है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का सही ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब किस तरह से जो है अपने अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स को लेकर चलता है। वैसे आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली नुमा उभार को हम लोग क्रिस्टियाई कहते हैं, सही, क्रिस्टियाई। और इसके अंदर जो है इंट्राक्रिस्टल स्पेस भी रहता है, सही है। ये देखिएगा इंट्राक्रिस्टल स्पेस से, इसको अगर आप कहें तो चैम्बर नाम रख लें, सही है। चैम्बर दोनों मेम्ब्रेन के बीच रहता है, और इसका अगर आप नाम चाहे तो आप रख सकते हैं, सही, इंट्राक्रिस्टल, सही है, स्पेस कह सकते हैं इसको, ये वाला, सही है। मतलब क्रिस्टिया के अंदर जो जगह रहती है, स्पेस रहती है, वो उसको कहते हैं हम लोग, सही है। आइए मैं बढ़ता हूँ आगे से, दिखाता हूँ कि आगे फिर क्या रचना है, सही है। अगले रचना की तरफ चले, सही है। देखो तो मैंने इसको आपको समझाया था, सही, F1 पार्टिकल है, F0 F1 पार्टिकल, इसको मैंने समझाया। आप देखिएगा केमिकली ये स्ट्रक्चर रूप में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल रूप में क्या क्या पाया जाता है, तो आप देखेंगे से प्रोटीन जो है, प्रोटीन लगभग 70% के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन रहती है, सही है। वहीं अगर मैं लिपिड की बात करूं, सही, तो लिपिड देखिएगा 30% के आसपास ये लिपिड्स की बनी होती है, सही। लिपिड मतलब बसा होता है, सही है। ये दो पदार्थ से मिलकर से माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है इनका अपना। अब मैं दिखाता हूं सही कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सही है। फंक्शन काम कैसे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हमारे बॉडी में, सही है। आप देखेंगे तो पहला लिखा है हमने फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का निर्माण करता है, सही है। ऊर्जा का निर्माण किस तरह से करता है, देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ, सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे एक पदार्थ होता है, नाम है इसका कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को हम लोग देखें तो इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोज, ये ग्लूकोज रहता है। वही मान लीजिए हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरी पदार्थ हो जाती है प्रोटीन। प्रोटीन, अगर प्रोटीन की अगर हम इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है एमाइनो एसिड। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरे को भी छोड़ा ना, जैसे ही लिपिड, लिपिड की जो छोटी सी इकाई होती है इसी को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड, सही है, या ग्लिसरॉल के नाम से भी, ग्लिसरॉल के नाम से भी ये जाना जाता है, सही है। जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करता है, सही है, तो बनता है एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम ए, सही है, एसिटाइल को एंजाइम ए। मतलब कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई ग्लूकोज, प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो एसिड, और लिपिड की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड, सही है। जब तीनों मिलकर एक साथ काम करता तो एसिटाइल को एंजाइम ए बनता, सही है, एसिटाइल को एंजाइम ए बनता, सही। और जो मतलब ऊर्जा को क्या करता है, सही, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, केमिकल मशीन के रूप में किस तरह से काम करता है। आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मतलब जो हम फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, सही है, वो भोजन को क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे फूड एनर्जी को, सही है, फूड एनर्जी को मतलब क्या करता है ये हाई फॉस्फेट एनर्जी में बदल देता है। हाई फॉस्फेट एनर्जी में ये बदल देता है, कौन, फूड को, माइटोकॉन्ड्रिया फूड को बदल देता है, हाई मतलब फूड को हाई फॉस्फेट एनर्जी में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब एटीपी बनता है, सही है। और एटीपी चूंकि सही है माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, सही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सही है। एटीपी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रिजर्व रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, सही है। इसमें आप देखेंगे, सही है, तो ये फूड एनर्जी को हाई फॉस्फेट एनर्जी में बदलकर, सही है, एटीपी रूप में, सही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग कहते हैं, सही है, एटीपी एडिनोसिन ट्राई और फॉस्फेट कहते हैं, सही है।
तो ये इस रूप में जो है मतलब एटीपी रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहता है, सेलों में संचित रहता है, सही है। तो पहला काम क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से ये ऊर्जा का बिल्डअप करना, ऊर्जा को बनाना, सही है। ऊर्जा को बनाकर से जब जरूरत पड़ती है हमें, सही है, हमारे शरीर में ये लग जाती है, सही है। तो ऊर्जा बनाने का पहला उद्देश्य, पहला कार्य मैं बहुत अच्छे से समझाया, ये पूरा एग्जाम में पूछेगा, सही, आप इसको ध्यान रखेंगे, सही है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, सही है, तो दूसरा सबसे बड़ा ये वर्क करता है हिस्टोजेनेसिस की बात करता हूं, सही। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, सही है, टिश्यू, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, सही है, निर्माण करना, सही है। तो क्या करता है हिस्टोजेनेसिस, मतलब उत्तक के निर्माण में, उत्तक के निर्माण में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, सही है। इसलिए इस टर्म को लिखते हैं हिस्टोजेनेसिस, सही है। हिस्टोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ सही टिश्यू। ऐसे मैं आपको बता दूं एक छोटा सा टर्म से, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वर्ड से ही बनता है हिस्टोजेनेसिस, सही है। वी आर स्टडी अबाउट द टिश्यू, सही है। टिश्यू के मतलब टिश्यू का जब अध्ययन किया जाता है, ये टिश्यू है, टिश्यू का जब अध्ययन करेंगे, उत्तक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, सही। वैसे अगर आप देखेंगे, सही है, तो साइटोलॉजी शब्द भी आती है, सही है। साइटोलॉजी मतलब क्या, सेल के अध्ययन को, सही है। जब कोशिका का अध्ययन करते हैं, सही, कोशिका का जब अध्ययन करते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, और जब उत्तक का अध्ययन करेंगे तब उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, सही। उसी टर्म से सब हिस्टोजेनेसिस आती, सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हिस्टोजेनेसिस में भी हेल्प करता, सही। मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया उत्तक का निर्माण भी करने में मदद करता, सही। तो ये भी टर्म आप याद रखेंगे, साइटोलॉजी का टर्म भी, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा, सही है। और हिस्टोजेनेसिस भी क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा, सही है। अगर मैं तीसरा करूं तो तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा वर्क, से ये वर्क है, सही है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, देखिएगा आप, स्पर्म के मध्य में पाया जाता, सही है। और मध्य में रहकर, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया जब स्पर्म मोबिलाइजेशन करता है, गति करता है, तो उसके गति में जो है ऊर्जा देता है। लिखिए किस तरह से, मैं अगर छोटा सा संरचना आपको दिखा दूं, सही, देखिएगा इस तरह से ये स्पर्म रहता है, स्पर्म इस तरह से कुछ रचना बना रहता, सही है। आप देखेंगे पीछे इस तरह से पूंछ निकला हुआ रहता, सही, टेल भाग, ये हेड है, सही है, इसका हेड है, ये हेड, ये बीच में नेक पाया जाता है, सही। और यहाँ देखेंगे ये मिडल पोर्शन है, ये मिडल पोर्शन है, सही है। और इधर वाला भाग में आप देखेंगे ये टेल रहता है, सही है, पूंछ रहता, सही। इसी पूंछ में एक्सियल फिलामेंट लगा रहता, सही, यहीं पर से। इसी एक्सियल फिलामेंट में जो है आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से, सही है, ऐसी रचना में ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के मध्य भाग में प्रायः इस रूप में रचना में रहता, सही है। और इस रूप रचना में से अपना वर्क करते रहता, सही है। अगर इसको कहा जाए तो यह स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही है, जो मतलब स्पर्म के मध्य भाग में रहता, सही है। और स्पर्म जब, सही है, कॉपुलेशन के लिए जाता, सही है, तो उसको जो है ये गति प्रदान करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, सही, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कहाँ पाया जाता है, स्पर्म के किस भाग में, तो आपको ऑप्शन दे देगा, सही, कि हेड भाग में पाया जाता है, टेल भाग में पाया जाता है, नेक भाग में पाया जाता है, या मिडल पोर्शन में पाया जाता है, सही। तो आप एक आंसर देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमेशा स्पर्म के मध्य भाग में मिडल पोर्शन में पाया जाता है, मिडल पीस में पाया जाता है, सही, ये रहता। यहीं पर आप एक क्वेश्चन और देखिए बनता है, सही, जनरल कंपटीशन के लिए, से यहाँ पर एक रचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, सही है। ये एक्रोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सही, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, सही है, जो जिस समय जब स्पर्म जो है मतलब ओवम को भेदता है, ओवम को, से जोना पेलुसिडा लेयर को जब भेदता है, सही है, तो उस समय यह ओवम के दीवार को गलाने का काम करता है, एक्रोसोम, सही है। जिसके अंदर क्या होता है, एक्रोसोम ओवम के दीवार को गलाने का काम करता है, जिससे स्पर्म जो है आसानी से मतलब ओवम के साथ फ्यूजन कर ले, सही, ओवम के साथ मिलन कर ले, सही है। तो ये छोटा सा, सही है। तो उम्मीद करता हूं, सही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल मैं पूरी जानकारी आपको दिया, सही है, जो कंपटीशन बेस में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सही है। आशा करता हूं मित्रों, सही है, कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, सही, अच्छा लगा होगा, सही। और अच्छा लगे तो, सही, मित्रों शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सही, और लोगों को भी मतलब जोड़ने का काम करें, सही। और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सही, लाइक भी कर सकते हैं। वैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो कृपया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई हम्बली रिक्वेस्टेड टू यू, सही, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सही, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, आप आसानी से, सही, मेरे इस यूट्यूब चैनल का आनंद ले सकें, सही। वैसे आप अगर नए हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, सही, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते तो फिर आने वाला जो वीडियो होता है वो आपके तक पहुंचता है, सही, आपके लिंक में फिर वो दिखाता है, सही। बहुत बहुत धन्यवाद, सही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही। इस तरह से